हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एक सर्किट दिया हुआ है हमें और हमसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि वी ए माइनस वी बी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वी ए को हम किसी एक्स पोटेंशियल पर मान लेते हैं, ए पॉइंट को, और बी पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो एज्यूम कर लेते हैं। हमें पता है हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो तो एज्यूम कर ही सकते हैं। तो इससे हमें वी ए माइनस वी बी निकालने का मतलब ये हो गया कि हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x कितना होगा अगर हमें पता लग जाएगा तो आंसर आ जाएगा। x कैलकुलेट करने के लिए अब हम यहाँ पर नोडल मेथड यूज़ करते हैं। नोडल मेथड जब यूज़ करते हैं बच्चों, तो कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है कि आप किसी जंक्शन पर, जहाँ पर आप टोटल करंट को ज़ीरो लेते हो आने वाला करंट का, या टोटल जाने वाले करंट को ज़ीरो लेते हो, या आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट करते हो, किसी भी जंक्शन पर एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट ज़ीरो करने में बेसिकली हमें उससे जाने वाली हर ब्रांच में करंट पता होना चाहिए। और वो करंट हमें तभी पता होगा जब उस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस पता हो। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि उस जंक्शन पर एक बैटरी लगी होती है और रेजिस्टेंस नहीं लगा होता है। अब बैटरी से करंट तो पास होगा, लेकिन उस करंट को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते V इक्वल टू आई इंटू आर की टर्म्स में, बिकॉज रेजिस्टेंस नहीं पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैं अगर नोडल लगाऊं इस क्वेश्चन में एट पॉइंट ए, नोडल एट ए, तो मैं ऐसा करता हूं कि ए से जो इधर करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, इसको I1 लिखते हैं, और इधर लेफ्ट की तरफ जो करंट जा रहा है इसको I2 लिख देता हूं। तो बेसिकली हमारे हिसाब से I1 प्लस I2 ज़ीरो होना चाहिए। टोटल जाने वाला करंट ले लिया, कोई करंट आ नहीं रहा है। अब बच्चों आप देखो, I1 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप I1 लिखना चाहोगे तो इस ब्रांच के लिए आपको पता है कि अगर मैं B को ज़ीरो पर मानता हूँ, आप B को देखें, अगर B ज़ीरो पर है तो इससे इधर चलेंगे तो +1 का गेन होगा, इधर चलेंगे तो और +1 का गेन होगा, इधर चलेंगे तो लॉस होगा, इधर चलेंगे तो लॉस होगा। तो हमें इन चारों पॉइंट्स के पोटेंशियल पता लग जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप x से चलेंगे इधर तो 1 का गेन होता चलेगा। तो हम जितने पॉइंट्स के पोटेंशियल x की टर्म्स में लिख सकते हैं वो तो हमें लिख लेने चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, पोटेंशियल असाइन करते हैं, b से चलना शुरू करते हैं जो ज़ीरो पर है। इससे अगर हम राइट लेफ्ट इधर चलते हैं लेफ्ट में तो ये 1 वोल्ट पर हो जाएगा, ये 2 वोल्ट पर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट -1 वोल्ट पर हो जाएगा, और ये कॉर्नर -2 वोल्ट पर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम नीचे वाले पॉइंट x से चलना शुरू करते हैं तो ये x+1 पर हो जाएगा, x+2, x+3 एंड x+4, 1 वोल्ट का गेन है। अब देखो, अगर हम I1 लिखना चाहें तो I1 तो हम सीधे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस x+2 हो गया, -2 है तो x -2 लिखेंगे तो x+2 लिख दिया मैंने डायरेक्ट बाय 1। ये तो हो गया आपका I1 प्लस। अब I2 लिखना है। I2 हमें नहीं पता बच्चों क्या है, लेकिन अगर आप देखें कि I2 ये वाला जो करंट है जो आगे गया, ये तीन कहाँ पर डिवाइड हुआ, तो आप देखेंगे I2 करंट 3 जगह डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं इन तीनों करंट्स को लिख दूं तो बेसिकली I2 लिख पाऊंगा। अब इन तीनों करंट को लिखने में मैं इस करंट को लिखना चाहूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस करंट को लिखना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है। लेकिन ये करंट मुझे फिर नहीं पता होगा, तो फिर मैं इस करंट को देखूंगा आगे कि ये कहाँ डिवाइड हुआ, तो मैं इस करंट को प्लस इस करंट को प्लस इस करंट को लिख दूंगा तो ये वाला करंट आ जाएगा। इनमें भी ये वाले दोनों करंट पता होंगे बट ये करंट नहीं पता होगा, तो इसको देखूंगा आगे जाने पर कहाँ डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड होगा, प्लस ऐसे डिवाइड होगा। इसमें भी मुझे ये दोनों पता होंगे, ये पता नहीं होगा, और ये आगे जाने पर कहाँ डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ और यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो मैं अगर इसको और इसको और लिख दूंगा तो ये करंट भी हो गया, और इस तरीके से टोटल करंट ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जंक्शन से आगे बढ़ने पर आपको तब तक करंट को डिवाइड करते रहना होता है जब तक कि कोई रेजिस्टेंस ना मिल जाए, और फिर फाइनली अगर रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है तो आप उस करंट को लिख सकते हैं। तो आप देखिए मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब I2 को मैंने लिखा तो ये इधर जाने पर x+1 -2 आएगा, तो मैं इसको सीधे x+3 लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 1, प्लस ये वाला करंट लिख रहे हैं, ये वाला करंट कितना हो जाएगा x+2 डिवाइडेड बाय 1, तो दिस इज x+2
डिवाइडेड बाय 1 प्लस आपको अब ये वाला करंट लिखना है। ये करंट आपको नहीं पता कितना है, तो आपको ये प्लस ये लिखना होगा। तो इन तीनों करंट्स को मैं लिखता हूँ, तो आगे आ जाएगा आपका प्लस अगेन x प्लस 3/1 प्लस x प्लस 2/1 प्लस फिर एक करंट और बचा आपका आगे आने पर, ये वाला करंट। ये करंट अगर आप लिखना चाहेंगे तो अगेन ये इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और ये एक बचेगा, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। तो ये आपके पास फिर आ जाएगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो x प्लस 2 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, प्लस एक करंट आपका और बच गया, ये वाला करंट। तो अगर मैं इसको और ऐड करके लिख दूँ, क्योंकि आने पर यहाँ और यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो टोटल करंट हमारा I1 प्लस I2 मिल जाएगा। तो इसको और लिख देते हैं। ये आपके पास कितना है, x प्लस 4 माइनस 1 इज अगेन x प्लस 3/1 और प्लस x प्लस 4 माइनस 2 दैट इज x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1। और ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप देख सकते हैं ऐसे केस में केवल एक अननोन x है, उसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसकी वैल्यू कितने x हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9x हो गया, प्लस 2 प्लस 3 5 6 7 3 10 12 15 17 20 22, 9x प्लस 22 शुड बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, -22/9। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू -22/9 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंजॉय योर डे।